हर हर महादेव प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं महान योगी और सिद्धों के गुरु मच्छिंद्र नाथ की अद्भुत कथा। यह कथा केवल इतिहास नहीं है बल्कि भक्ति, योग और रहस्य से भरी धारा है जो हमारे जीवन को प्रकाश देती है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर श्रवण करते हैं। जब संसार में अज्ञान और अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान शिव ने निश्चय किया कि योग मार्ग को पृथ्वी पर पुनः स्थापित करना आवश्यक है। माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, स्वामी, योग और साधना का रहस्य इतना गुप्त क्यों रखा गया है? क्या कोई साधारण जीव भी इसे पा सकता है? महादेव बोले, देवी, योग का यह रहस्य तभी फलीभूत होगा जब इसका अधिकारी जन्म लेगा। समय आने पर योग का बीज धरती पर प्रस्फुटित होगा। इसी समय समुद्र के तट पर अद्भुत घटना घटी। एक मछुआरीन अपने जाल में मछलियां पकड़ रही थी। अचानक जाल में एक दिव्य मछली फंस गई। उसका आकार अत्यंत विशाल और तेजोमय था। लोग चकित हो उठे। ऐसी मछली उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस मछली के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ। उसका मुख शांत था, नेत्रों कमल समान था और शरीर से दिव्य आभा थी। यह देखकर सब विस्मित हो रहे थे। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं शिव कृपा से उत्पन्न हुआ योग का राजकुमार है। इसका नाम होगा मच्छिंद्र, क्योंकि वह बालक मछली से प्रकटा था। अतः सबने उसे मच्छिंद्र नाथ कहा। शिव के आदेश से ऋषियों ने उसका पालन पोषण किया और धीरे धीरे मच्छिंद्र नाथ की योग शक्ति प्रकट होने लगी। बालक ने अल्प आयु में ही तप, योग और समाधि में अद्भुत सामर्थ्य दिखाया। ऋषि वर्षों में जो प्राप्त न कर सके, वह मच्छिंद्र नाथ ने पल भर की ध्यान और साधना से पा लिया था। धीरे धीरे बालक नाथ संप्रदाय का आदि गुरु बना और उसकी लीला में आगे चलकर अष्ट भैरव भी उसके अधीन हुए। मच्छिंद्र नाथ के हृदय में बचपन से ही संसार की नश्वरता और आत्मा के रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी। संसार के लोग इतर प्रवृत्ति करते, मच्छिंद्र नाथ ध्यान और मौन से डूबे रहते। युवा अवस्था थी, वे हिमालय की गुफा में चले गए। वहाँ मच्छिंद्र नाथ ने कठोर तपस्या आरंभ की। कभी अन्न त्याग दिया था, कभी जल त्याग दिया था, तो कभी कई दिनों तक श्वास रोककर समाधि में लीन रहते थे। मच्छिंद्र नाथ की तपस्या से देवगण भी भयभीत हो उठे थे। चारों ओर उनकी ऊर्जा फैल गई थी। मच्छिंद्र नाथ की तपस्या कठोर थी। तपस्या से शिव पार्वती प्रसन्न हो गई और प्रकट हुई। वरदान मांगने को कहा। मच्छिंद्र नाथ ने हाथ जोड़कर बोला, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपसे केवल यही वरदान चाहता हूँ कि मुझे योग का वह गुप्त रहस्य मिले जो जीव को मोक्ष तक ले जा सके। शिव बोले, हे वत्स, योग का रहस्य अत्यंत गुप्त है। यह साधारण साधकों के लिए नहीं है, किंतु तुम योग के अधिकारी हो। तभी महादेव ने स्वयं माता पार्वती जी को योग विद्या का गूढ़ उपदेश देना आरंभ किया। मच्छिंद्र नाथ समीप बैठे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। पार्वती जी को लगा कि शिव केवल उन्हीं को उपदेश दे रहे हैं, किंतु वास्तव में यह उपदेश मच्छिंद्र नाथ को योग का अधिकारी बनाने के लिए था। शिव बोले, योग का मार्ग शरीर, प्राण और मन को साध कर आत्मा को परमात्मा में लीन करना है। जो साधक इसे समझ लेता है, वही अमरत्व प्राप्त कर सकता है। इन दिव्य वचनों को सुनकर मच्छिंद्र नाथ का संपूर्ण अस्तित्व बदल गया। उनका अंतःकरण तेजोमय हो उठा और वे योग के सिद्ध पुरुष बन गए। महादेव ने आशीर्वाद देकर कहा, हे वत्स, तुम योग मार्ग प्रवर्तक बनो। तुम्हारा वंश नाथ संप्रदाय कहलाएगा और अनंत काल तक योग की ज्योति को जलाए रखेगा। तुम्हारे शिष्य इस ज्ञान को आगे फैलाएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। मच्छिंद्र नाथ ने प्रणाम किया और शिव पार्वती के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वहीं से प्रारंभ हुआ नाथ परंपरा का दिव्य प्रवाह। शिव वरदान से मच्छिंद्र नाथ सिद्ध योग पुरुष बने। जब साधना में लीन रहते थे, तब उनकी तप शक्ति से तीनों लोग हिलने लगे। मच्छिंद्र नाथ की आभा इतनी प्रचंड थी कि दैत्य, राक्षस और दुष्ट शक्तियां मच्छिंद्र नाथ की साधना में विघ्न डालने लगे। तभी भगवान शिव ने सोचा, योग मार्ग के इस प्रवर्तक को शक्तिशाली रक्षक चाहिए। महादेव ने अपनी भयंकर शक्ति से 8 रूप धारण किया और प्रकट हुए अष्ट भैरव। अशितांग भैरव दक्षिण दिशा के अधिपति, रुद्र भैरव पश्चिम दिशा के रक्षक, चंड भैरव उत्तर दिशा के अधिपति, क्रोध भैरव पूर्व दिशा के रक्षक
उन्मत्त भैरव ईशान कोण के रक्षक, कपाल भैरव नैऋत्य कोण के अधिपति, भीषण भैरव वायव्य कोण के रक्षक, संहार भैरव अग्नि कोण के अधिपति। ये सभी भैरव अद्भुत रूप और अपार शक्ति से युक्त थे। उनके दर्शन मात्र से ही दुष्ट जीव कांप उठते थे। अष्ट भैरव ने मच्छिंद्र नाथ की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने भयानक रूप धारण कर मच्छिंद्र नाथ के ध्यान को भंग करने की चेष्टा की। कभी गर्जना की, कभी अग्नि बरसाई तो कभी राक्षसी रूप दिखाया, लेकिन मच्छिंद्र नाथ समाधि में स्थिर रहे। उनका मन अडिग पर्वत की तरह रहा था। जब भैरव की सारी शक्तियां व्यर्थ हो गई, तब समझा यह कोई साधारण साधक नहीं है, स्वयं शिव का अंश है। मच्छिंद्र नाथ को 8 भैरव बोले, हे नाथ, आज से हम आपके अंगरक्षक और सेवक होंगे। जहाँ भी आप जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे, आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आने देंगे। मच्छिंद्र नाथ ने प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम शिव के अंश हो, मेरी साधना के सहचर बनकर योग और धर्म की रक्षा करोगे। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से भक्तों के भय और पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार अष्टभैरव मच्छिंद्र नाथ के अधीन होकर उनके रक्षक बन गए। अब मच्छिंद्र नाथ अकेले साधक नहीं रहे, बल्कि अष्टभैरव के साथ चलने वाले जगत गुरु बन गए। मच्छिंद्र नाथ की ख्याति तीनों लोक में फैल गई। हर जगह पे लोग उन्हें योगियों के गुरु कहने लगे। परंतु प्रिय भक्तों, मच्छिंद्र नाथ जानते थे कि योग की परंपरा तभी स्थिर रहेगी जब आगे भी उसका कोई अधिकारी उसे संभाले। मच्छिंद्र नाथ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कोई ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए जो मेरी साधना को आगे ले जाए और अनंत काल तक योग की ज्योति को जलाए रखे। परंतु प्रश्न यह है, वह दिव्य शिष्य कौन था? किसने मच्छिंद्र नाथ की तपस्या को आगे बढ़ाकर योग की ज्योति को अमर कर दिया? भक्तों, आपको यह कथा भावपूर्वक लगी है तो कमेंट में अपना प्रेम जरूर दिखाना। ऐसी ही रहस्य कथाओं के लिए जुड़े रहो हमारी चैनल के साथ। धन्यवाद प्रिय भक्तों। जय मच्छिंद्र नाथ। हर हर महादेव।